जी, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और आप लोगों का आज का दिन भी ट्रेडिंग के लिहाज से अच्छा गुजरा होगा। तो ऑलरेडी आप लोगों को मैंने बता दिया था कि इलेक्शन तक आपकी मार्केट जो है वो डेंजरस है। कल भी मैंने इतनी बड़ी जो है वो 30 मिनट की स्पीच जो है वो आप लोगों को दी थी, स्पेशली ये समझाने के लिए कि भाई मार्केट से ज़रा आप लोग दूर ही रहें और कोशिश करें कि अपने अच्छे शेयर जो हैं उनके अंदर बाइंग बनाएं। बाकी पेनी शेयर से ज़रा-सा दूर रहें तो बेहतर होगा। देखें जी, मार्केट ने आज तकरीबन ऐड किए हैं 137 पॉइंट और एक वक्त था कि मार्केट 800 पॉइंट पॉजिटिव थी। लेकिन वजह क्या है, वॉल्यूम ही नहीं है मार्केट में। 153 मिलियन का वॉल्यूम, डिक्रीज होता हुआ वॉल्यूम। ये तो एंड पे सेलिंग आई है, कुछ वॉल्यूम जो था लोगों ने बाइंग की है तो इसलिए वॉल्यूम बढ़ गया है सेलिंग की वजह से, नहीं तो बाइंग का वॉल्यूम आ ही नहीं रहा है। मार्केट का हाई देखें 62,600 का, मार्केट का लो देखें 61,896 का, तकरीबन 700-800 पॉइंट्स का डिफरेंस आ रहा है हाई और लो में। और देन मार्केट ने क्लोजिंग दी है 61,980 पे तकरीबन। और कितना चेंज है हमारे पास मार्केट में, पॉजिटिव चेंज है 0.22%। बहरहाल 800 पॉइंट भी मार्केट मैंने देखी है इस वक्त, और जब ये हमारे पास एक का वक्त था उसके बाद मुकम्मल तौर पे सेलिंग आई और मार्केट दोबारा नीचे गिर गई और मार्केट ने तकरीबन 137 पॉइंट ही सिर्फ ऐड किए हैं हमारे पास। जरा मैं अनाउंसमेंट करता चलूं जी प्रीमियम स्विंग्स ग्रुप की। अगर किसी ने ज्वाइन करना है तो 5 तारीख जो है वो इसकी लास्ट डेट है। आज 31 है, 5 दिन है आपके पास की 1000 फीस है। ये नीचे मेरा व्हाट्सअप नंबर गिवन है 03166265 ग्रुप के अंदर क्या होता है जी, स्विंग्स की कॉल होती हैं 12 से 15 जो कि मेरी फेवरेट है, जिनके अंदर रिस्क बहुत कम होता है और प्रॉफिट 10 to 15% होता है और स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। देन इंटरडे और शॉर्ट कॉल्स होती हैं जिनके अंदर प्रॉफिट जो होता है वो नॉर्मल होता है, कम होता है और रिस्क ज्यादा होता है और स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस 50% होते हैं। देन हमारे पास इन्वेस्टमेंट कॉल्स होती हैं जिनके अंदर जो रिस्क होता है बहुत कम होता है, स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस बहुत कम होते हैं और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स होते हैं, डिविडेंड वाले शेयर्स होते हैं जिनमें कम से कम 15 से 20% बंदे को प्रॉफिट आ जाता है आराम से, लेकिन थोड़ा सब्र करना पड़ता है। अगर किसी ने ज्वाइन करना है, नीचे व्हाट्सअप नंबर गिवन है 03166265 आप लोग मुझे व्हाट्सअप करें। मैं आपको अपने अकाउंट डिटेल वगैरह और बाकी डिटेल वगैरह समझा दूंगा ग्रुप की। तो आप लोगों ने ज्वाइन करना हुआ तो आप लोग मुझे पेमेंट की स्क्रीनशॉट भेजेंगे, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा। देखें जी, कल मैं आप लोगों को एक कंपैरिजन करके दिखा रहा था और मैं आपको इनमें से कुछ पेनी शेयर दिखाए थे। पहला हमारे पास मेरे ख्याल में एक छोटा सा शेयर था, एफसीएससी था, देन मैंने बैंक ऑफ पंजाब दिखाया था, देन एक आध और शेयर कोसम था। ये वो छोटे मोटे शेयर्स मैंने आपको दिखाए थे। तो कहने का मकसद क्या था जी, जो पेनी शेयर्स हैं वो करंटली आपकी मार्केट से निकलते जा रहे हैं, बहुत ज्यादा डाउन जा रहे हैं। के इलेक्ट्रिक, बैंक ऑफ पंजाब को चलो आज छोड़ दें और आज थोड़ा सा पॉजिटिव है, कोई बात नहीं, चला जाएगा। लॉन्ग टर्म के लिए इसने नीचे जाना ही जाना है इलेक्शन तक। देन आपके पास हस्कोल है, साइडवेयर है, बल नेगेटिव ही है एक किस्म का। डब्ल्यूटीएल देखें, ये 1.90 से कहीं से गिरा था और 1.25 पे आ गया। देन आपके पास एसएनबीएल, हाँ जी आज एसएनबीएल की रिपोर्ट थी और आज मेरे ख्याल में इनका 3 रुपए का डिविडेंड आया, अपर कैप लगा है, 11 मिलियन का वॉल्यूम है। आपके पास पीआईए है, दोबारा डाउन चला गया है। कितना डाउन आ गया जी, तकरीबन 4%, -4% डाउन हो गया है और 10 मिलियन का वॉल्यूम है। देन सीनर्जी है, ये शेयर सीनर्जी आपका 5.5-6 पे घूम रहा था और अब सीनर्जी पहुंच गया 3.90 से। और ये सीनर्जी पता चला कहां से था, जब मार्केट 44 पे थी सीनर्जी आपका था 2.8090 पे, 2.8090 से चला और अब दोबारा 3.90 पे पहुंच गया है। तो कितना डिफरेंस रह गया, तकरीबन 1 रुपए का डिफरेंस रह गया। 9 मिलियन का वॉल्यूम है। देन कोसम है, थोड़ा सा पॉजिटिव रहा है, 8 मिलियन का वॉल्यूम था। देन पिप्टल है, तकरीबन साइडवेज है, 7 मिलियन का वॉल्यूम है। देन एयरलिंक है, देखिए एंड पे नेगेटिव हो गया, 7.8 मिलियन का वॉल्यूम। हमारी आज इसके अंदर एयरलिंक के अंदर कॉल थी, इंटरडे हमारी लग गई है तो तकरीबन हमें 5% का जो था वो प्रॉफिट आ रहा था। हमने तो चुप करके मैंने कह दिया था कि भाई एग्जिट ले ले, मैंने तो बता दिया था 58 पे शायद था, 58 58.5 कुछ पे था। तो भला आज ये काफी हद तक डाउन भी था तो वहां से हमने उठाया, हमने जाके अपना प्रॉफिट लिया और सेल कर दिया। हमारा 5% अगर इंटरडे में मिल रहा है तो दिन मेरे ख्याल में काफी अच्छा होता है। ऐसे इंटरडे को वाकई प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल होता है। देखें जी कौन कौन से पेनी शेयर आपके गिरे हैं। पेनी शेयर में आपको एक चकवाल स्पिनिंग मिल लिमिटेड नजर आएगा। बहुत ही सोच समझ के आपने इसमें से एंट्री लेनी है। अगर आपने एंट्री लेनी है ना इसमें, बहुत सोच समझ के, एवं ही बगैर सोचे समझे एंट्री नहीं लेनी। देन आपके पास स्ट्रीट बैटरी लिमिटेड है, देखें जी दोबारा गिर गया है, तकरीबन आज 7% चेंज आया, 3-4 रुपए का डाउन लगा है और तकरीबन वॉल्यूम भी अच्छा है जी, 5,82,000 का वॉल्यूम है। आगे चलते हैं जी और देखते हैं कि ग्राफिकल व्यू आज हमें क्या कहता है। आज मैं आपको ज्यादा शेयर्स नहीं बताऊंगा, मैं सिर्फ आपको कुछ जो स्ट्रॉन्ग शेयर्स है ना, बड़े शेयर्स है मार्केट की, उनकी मैं आपको बताऊंगा कि बाइंग आप लोगों ने कैसे करनी है। बाइंग स्ट्रेटजी आप लोगों के साथ सिंपल शेयर करूंगा जो कि आपके लिए उम्मीद है कि हेल्पफुल होगी। देखें जी के इलेक्ट्रिक पे 36 मिलियन है वॉल्यूम, देन बैंक ऑफ पंजाब पे 20 मिलियन का वॉल्यूम है, स्कोल पे 14 मिलियन, डब्ल्यूटीएल पे 11,
देन सुनेरी बैंक लिमिटेड है 11 मिलियन का वॉल्यूम है। देन पीआईए है 10 मिलियन है। देन सीनर्जी है 9.4 है। कोसम हमारे पास 8.2 है। देन पिप्टल हमारे पास 7.6 है। देन एयरलिंक हमारे पास तकरीबन 7.4 मिलियन का वॉल्यूम है। तो अच्छा वॉल्यूम था, ठीक है, कदरे बेहतर था, लेकिन वॉल्यूम मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया था कि अब 10 मिलियन से वॉल्यूम जितना कम होता जाएगा तो मेरे लिए तो सरप्राइजिंग ही होगा। तो बहरहाल जी, एसएनबीएल के अलावा आपके पास कोई भी अपर कैप में कुछ भी नहीं है और होना भी नहीं चाहिए था। अब ये जुबली वाले हैं, देन एचयूएसआई है, छोटे मोटे शेयर हैं जिनके अंदर पहली बात है वॉल्यूम ही नहीं होता, इनके अंदर एंट्री तो वैसे नहीं लेनी चाहिए, और अगर लें भी सही तो बहुत ही थोड़े वॉल्यूम के साथ। लोअर लाख में कुछ 2-3 अच्छे शेयर होंगे हमारे पास। ट्रीट बैटरी लिमिटेड है, एक्सपेक्टेड था कि ये इसे लग सकता है। देन आपके पास जी गमून है, और देन आपके पास मेनली जो है वो चकवाल स्पिनिंग मिल लिमिटेड है जी। अच्छी बात है जी, चकवाल को लग गया है लोअर लॉक। अब देखना आप लोगों ने ये है कि भाई आप लोगों ने उसे कहाँ पे बाय करना है। मैं तो उसके अंदर करंटली रिकमेंड आपको नहीं कहूंगा कि भाई आप इस लेवल पे बाय कर लें। वेट करें, शेयर को जरा सेटल होने दें, शेयर को अपनी एक प्राइस बनाने दें, एक रेंज बनाने दें, देन उसके बाद देखा है कि भाई शेयर को आप बाय करें कि ना करें, क्योंकि करंटली मार्केट आपकी डेंजरस है, और डेंजरस मार्केट के अंदर आपके पेनी स्टॉक्स जो होते हैं वो बहुत जल्दी से गिरते हैं, और आप लोगों ने देखा भी होगा कि पिछले कुछ दिनों के अंदर आपके शेयर जो हैं बड़ी जल्दी से गिर रहे हैं। इसलिए एहतियात करें और कोशिश करें कि अच्छे शेयर्स देखें, उनके अंदर जो है वो अपनी पोजीशन बनाने की कोशिश करें। आगे चले जी, देखते हैं पहिया आज क्या कहता है। वॉल्यूम तो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया, 153 मिलियन का वॉल्यूम है, कम वॉल्यूम है। कमर्शियल बैंक आपके चले हैं काफी हद तक, एचबीएल, मिजान बैंक, एमसीबी, यूबीएल, आपके बैंक आज चले पड़े हैं सारे। बैंकल हबीब डाउन है, बैंकल फलाह आपका पॉजिटिव, बैंक्स तकरीबन आपके सारे चले पड़े हैं। सुनहरी बैंक चला पड़ा है, और बैंकल हबीब जो है आपका, उसके आज रिजल्ट आया, उसकी मेरे ख्याल में 5 रुपए का उनका डिविडेंड आया है, और कुछ लोग तो कह रहे थे कि 8-9 रुपए का, पर उनकी ईपीएस भी बहुत अच्छी आई है, डिविडेंड भी बहुत अच्छा है। इसी तरह सुनहरी बैंक का भी डिविडेंड बहुत अच्छा आया है। ऑयल एंड गैस में देखें जी, ओजीडीसी, पीपीएल अच्छा जा रहा है, पीओएल अच्छा जा रहा है। हमारी थोड़ा डाउन है, कोई बात नहीं, चल जाएगा। धन आपके पास फर्टिलाइजर है, सारे का सारा आज थोड़ा बहुत पॉजिटिव है। अब ये पॉजिटिव इस तरह बहुत थोड़े थोड़े पॉइंट डाले हैं इन्होंने, ज्यादा पॉइंट्स नहीं डाले। सीमेंट आपका तकरीबन लाख पॉजिटिव है, छोटे मोटे कुछ पॉजिटिव हैं, कुछ नेगेटिव हैं। पावर आपका देखें हब पॉजिटिव है, तो बाकी सारे आपके छोटे डाउन है। टेक्नोलॉजी आपका सारा आज पॉजिटिव है। सिस्टम, टीआरजी पर देख लीजिएगा, टीआरजी वैसे मैंने आपको कहा था 68 पे आएगा, और अब मेरे ख्याल में 68 पे आ गया। ऑयल एंड गैस को देख लें, पीएसओ आप लोगों का पॉजिटिव है आज मेरे ख्याल में, 162 पे कल था, शायद 63-64 पे आज मूव कर रहा होगा। और ऑटोमोबाइल में आपका मिलर ट्रैक्टर चल गया है जी, अच्छी बात है, और थोड़ा सा ही चला, इतना खास तो कोई नहीं चला। केमिकल में आपका कोलगेट डाउन है, फूड आपका डाउन है, इन्वेस्टमेंट में दाऊद वाले थोड़े से पॉजिटिव हैं, फार्मा आपका कुछ मिला जुला ट्रेंड है, टेक्सटाइल आप लोगों का डाउन है। तो ओवरऑल आपके सारे शेयर जो हैं वो आज मुझे डाउन ही नजर आ रहे हैं, लेकिन जिसने पॉइंट ऐड किए बहुत थोड़े से ऐड किए हैं। देखें यहाँ से बाइंग स्टार्ट हुई है, और यहाँ तक मार्केट ने तकरीबन 62,600 पे गई है, वहां तक हमें बाइंग नजर आई है। और देन रेगुलर तौर पे, मुकम्मल तौर पे एक्सट्रीम सेलिंग का नतीजा ये निकला है, मार्केट जो 700-800 पॉइंट पॉजिटिव थी, वो मार्केट ने 130-35 पॉइंट पॉजिटिव पे जाके क्लोजिंग दी है। तो 600 पॉइंट मार्केट आपकी एम ही खा गई है। देखें जी किसने कितने पॉइंट ऐड किए हैं। एंग्रो ने ऐड किए हैं जी तकरीबन 35 पॉइंट, बैंकल फलाह ने 33 पॉइंट, यूबीएल ने 29 पॉइंट, और ओजीडीसी ने तकरीबन 20 पॉइंट, बैंक ऑफ पंजाब ने 17-18 पॉइंट ऐड किए हैं। देन यूपीएफएल है जी, इसने भी ऐड करती है कोई 15-16 पॉइंट। देन मिलर ट्रैक्टर ने 15 ऐड किए हैं। देन एफएफसी ने 13-14, देन एस्क्री बैंक है, पाक इलेक्ट्रॉन है, 10-10, 11-11 पॉइंट ऐड किए। पॉइंट कोलगेट ने निकाले हैं जी सबसे ज्यादा 28 पॉइंट। अब देखें आपको बड़े बड़े शेयर ने जो है ना, वो नजर आ रहा है कि उन्होंने पॉइंट्स बहुत कम निकाले हैं, लेकिन हर सेक्टर ने निकाले हैं आपके पॉइंट, और हर शेयर आपके जो है वो कुछ ना कुछ पॉइंट निकालता हुआ दिखाई दिया आपके सेक्टर्स में से। बाड़ी को देखें 25 पॉइंट डाउन, बैंकल हबीब 14 डाउन, सर्वी को देखें 14 डाउन है, कोहाट सीमेंट है 10 डाउन है, आईएसएल 9 डाउन है, आईबीएफएल है 8-9 डाउन है, चिराट सीमेंट 8-9 डाउन है, के इलेक्ट्रिक 60 डाउन है, मुगल देखें 60 डाउन है। तो 7-8 पॉइंट हर शेयर ने आपके इस तरह निकाले हैं। कल कोई भाई पूछ रहे थे कि यार ये जो आपके पॉइंट्स होते हैं इनकी मालियत क्या होती है। यार ये पीएसएक्स की वेबसाइट आप ओपन करेंगे, वहीं से आपको पता चलेगा। पीएसएक्स वालों ने बताया हुआ था कि ये मालियत के बारे में आपको कैसे आप आइडिया लगा सकते हैं। तो बहरहाल एक प्रॉपर कॉन्सेप्ट है, प्रॉपर फार्मूला है, तो मैंने भी कभी उस पर इतना ध्यान नहीं दिया। वो आप चाहें तो आप बेशक इनकी वेबसाइट खोलें पीएसएक्स पे, वहां पे सर्च करें, वहां पे आपको जो है वो पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। देखें जी न्यूज की बेस पे मार्केट जो है हमारी बिल्कुल ना बेड़ा गर्क हुआ पड़ा है, न्यूज कोई अच्छी नहीं आ रही है। और देखें एक लिहाज से तो हमारे पास जो इमरान खान की न्यूज आ रही है कि उनकी गिरफ्तारी हो गई है, गिरफ्तार तो पहले की थे, उनकी जो कैदें उन्हें हो रही हैं और 10 साल के लिए उन्हें नाअहल कर दिया है, तो उसके बारे में सिंपल आप लोगों से ये डिस्कशन करना चाहता हूँ। ये चीज एक्सपेक्टेड थी, इस चीज का इम्पैक्ट मार्केट पे नेगेटिव बिल्कुल भी नहीं आया।
मार्केट के लिए नेगेटिव इसलिए नहीं आया कि जो बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं वो क्या चाहते हैं, बड़े बड़े इन्वेस्टर चाहते हैं कि भाई अब जो गवर्नमेंट है वो किसी एक की आ जाए। खान साहब की तो गवर्नमेंट नहीं आने वाली, सबको पता है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, पीटीआई की गवर्नमेंट नहीं आने वाली है। अब वो चाहते हैं चाहे नून लीग की आए चाहे पीपल पार्टी पाकिस्तान की, बस किसी की गवर्नमेंट आ जाए, मुल्क कुछ स्टेबिलिटी की तरफ जाए, तो देन आपके जो है बड़े इन्वेस्टर हैं वो मार्केट पे धावा बोल देंगे, आपके फॉरेन इन्वेस्टर फौरी से मार्केट के अंदर आ जाएंगे। लेकिन अभी आपको नजर आ रहा होगा क्लियरली कि मार्केट के अंदर जो है वो फॉरेन इन्वेस्टर आपके गायब हैं। कल भी मैंने वीडियो के ऊपर टाइटल भी लगा दिया था, टाइटल में, कि भाई कि जो आपके हैं फॉरेन इन्वेस्टर हैं वो सारे के सारे आपके मार्केट से गायब हुए पड़े हैं। फॉरेन इन्वेस्टर आपका कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इंटरडे जो आपके एक्टिव बंदे हैं ना वो कर रहे हैं, इंटरडे बहुत ज्यादा बंदे कर रहे हैं, या फिर कुछ ऐसे बंदे हैं जो कि अपने लेवल्स बना के इन्वेस्टमेंट के लिए शेयर के अंदर एंट्रियां डाले जा रहे हैं। कोई बात नहीं, वो भी लास्ट में चल रहे हैं, लेकिन वो साथ साथ जो है वो अपने शेयर के अंदर एंट्रियां बनाए जा रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि भाई इन्वेस्टमेंट के लिहाज से हम कर रहे हैं। बहरहाल ये फैसला एक्सपेक्टेड था, और कल का भी जो फैसला है, आज का भी फैसला है, ये फैसला जल्द ही जो है वो रिवर्स हो जाएगा, अदालत में जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे, तो उम्मीद है कि ये फैसला जो है जल्दी कैंसिल हो जाएगा। तो कोई फैसले की अहमियत मुझे तो नहीं लग रही, फैसले की अहमियत ना इतनी है, ना कानूनी तरीके से अहमियत है, ना कुछ। फैसला बिल्कुल एक, जिसे कहते हैं एक टांग पे भी नहीं खड़ा हुआ एक टांग पे भी नहीं खड़ा हुआ, बिल्कुल ऐसे ही है, फैसला खुद ब खुद बाद में खत्म हो जाएगा। बहरहाल पीटीआई का जो मेन जोर है वो आप लोगों को बेहतर पता है, वो करंटली जिस चीज पे रुके हुए हैं वो एक ही चीज पे रुके हुए हैं, 8 फरवरी के इलेक्शन। जितनी ज्यादा सीटें उनके पास आएंगी उतना ज्यादा उन्हें फायदा होगा। तो बहरहाल सीटें जितनी है वो बात की बात है, अभी आप लोगों ने क्या करना है, कहने का मकसद ये है कि चले गिरफ्तारी हो गई है, कोई मसला ही नहीं, उन्हें नायल भी कर दिया, कोई इशू नहीं है, कैद भी हो गई, कोई इशू नहीं है, आप लोगों ने अपना काम देखे ना, आप लोग मार्केट के अंदर हैं, आप गवर्नमेंट चाहे जिसकी भी आए, आप लोगों ने मार्केट के अंदर रहना ही रहना है। तो कोशिश अब आपने क्या करनी है, अब आपने प्रॉपर स्ट्रेटजी बनानी है, अपने शेयर्स के लेवल बनाने हैं, किस शेयर को आपने कहाँ पे बाय करना है, कहाँ पे जाके सेल करना है, कहाँ पे एवरेज करना है, कौन सा शेयर अच्छा डिविडेंड दे रहा है। तो ये स्ट्रेटजी के तहत आप लोग जब तक नहीं चलेंगे, मेरे ख्याल में आपको मार्केट करंटली जो मजीद मुझे नजर आ रहा है 1-2 महीने कुछ भी नहीं देने वाली है, तो 1-2 महीने के लिए आपने वेट करना ही करना पड़ेगा। कम से कम 8 फरवरी तक तो वेट कर लें यार, खुदा के बंदो, 8 फरवरी के बाद देखेंगे कि मार्केट कैसे परफॉर्म करती है, कुछ पॉजिटिव न्यूज आती है कि नहीं। देन प्रॉपर जब तक ये गवर्नमेंट आ जाएगी ना आपकी, प्रॉपर 8-10 तक आपकी प्रॉपर गवर्नमेंट आ जाएगी, वो अपनी वजारतें वगैरह लगाने लग जाएगी, देन आहिस्ता आहिस्ता आपकी मार्केट जो है वो स्टेबल होने की कोशिश करेगी। अभी के लिए मार्केट को जरा नीचे आ लेने दें, मार्केट को जरा एक स्टेबल पॉइंट पे आ लेने दें। देखें जी, आज भी मुझे तो नेगेटिविटी नजर आई है मार्केट के अंदर। वॉल्यूम आज भी देखें 153 मिलियन का वॉल्यूम है, कल वॉल्यूम जो ज्यादा था, कल वॉल्यूम तकरीबन 233 था, आज 153 रह गया, और आज मेरे ख्याल में 70-80 मिलियन का वॉल्यूम और कम हो गया, एक्सपेक्टेड यही है। अब एक चीज आप लोगों को लाजमी ज़हन में रखनी है, 58-59,000, 58-59-60, ये 3 लेवल के लिए आप लोगों ने रेडी रहना है। अगर मार्केट 60 पे आती है तो तब भी अभी भी मेरे ख्याल में 2000 पॉइंट मार्केट मजीद निकाल सकती है। आप लोगों ने 59, 60, 58 ये 3 लेवल जो है आपके, इन लेवल्स के लिए आप लोगों ने रेडी रहना है, इन लेवल्स के लिए रेडी रहें। मार्केट कभी भी आपको धचका दे सकती है, मार्केट के अंदर कोई करंटली पॉजिटिविटी नजर नहीं आ रही है। हाँ, टेक्निकली मार्केट अगर कुछ ऐड कर जाए 400-500 पॉइंट तो कोई बात नहीं, इतने मार्केट ने 1000-2000 पॉइंट लगातार 2500 पॉइंट निकाले भी तो है ना, 65 से अगर मार्केट 62 पे आ गया, 3000 पॉइंट मार्केट ने निकाले भी हुए हैं, तो वो भी आप लोगों ने लाजमी ज़हन में रखना है। तो बहरहाल एक्सपेक्टेड यही है कि मार्केट जो है मजीद नीचे आ सकती है, आप लोगों ने सोच समझ से काम लेना है। अब देखें जी, 1 आवर पे प्रॉपर बाय कॉल थी, लेकिन मार्केट दोबारा यहाँ पे, जहां से मार्केट बूस्ट करना चाहिए था और मार्केट को दोबारा जो है वो 63,000 से ऊपर जाना चाहिए था, मार्केट दोबारा यहाँ से नीचे गिर गई। देखते हैं कल क्या करती है, कल उम्मीद है कि मार्केट थोड़ी पॉजिटिव होनी चाहिए, पर लॉन्ग टर्म के लिए मैं कह रहा हूँ कम से कम 1 महीना के लिए आप लोगों के लिए डेंजरस है। 1 महीने में आप लोगों का जो है वो यहाँ पे सांस जो है वो घुटेगा जरूर, सांस लेना मुश्किल हो जाएगा, दम आपका घुटेगा, इसलिए तैयारी कर लें, बेहतर है अपनी स्ट्रेटजी के साथ चलें। मैं भी खुद एहतियात के साथ काम ले रहा हूँ, मोहतात हो गया, प्रीमियम ग्रुप के लिहाज से भी उन्हें भी मैं कोई एक्स्ट्रा बाइंग नहीं करवाता, ऐसी बाइंग जिसमें रिस्क हो, मैं उनकी अच्छी बाइंग करवा रहा हूँ, जिसके अंदर मुझे लग रहा हो कि जिसमें अंदर मैं खुद सेटिस्फाइड हूँ, तो उसके अंदर मैं एंट्री दिलवा रहा हूँ। बाकी जी आप लोगों ने आगे देख लेना है कैसे एंट्री लेनी है, कहाँ नहीं लेनी है। अभी जैसे मैं आपको लेवल्स बताता हूँ, स्ट्रेटजी में आपको सिंपल सिखाने लगा हूँ कुछ 5-6 शेयर्स की, ताकि आप लोग बाकी खुद आप लोग समझ जाएंगे। देखिए जी, मेरा मकसद क्या होता है, आप लोगों को एक चीज बताना, कोशिश अपनी तरफ से करता हूँ कि भाई आप लोगों को कोई ना कोई चीज समझ आ जाए। बाकी मैं भी इंसान हूँ, मुझसे भी गलतियां हो जाती हैं, और आप लोग अपना एनालिसिस लाजमी किया करें हर शेयर के बारे में, चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी गया, आप लोगों ने अपना एनालिसिस लाजमी करना है। देखें जी, अब ये शेयर है हमारे पास है जी कोलगेट, इनकी अर्निंग देखें कितनी आई थी, अर्निंग इनकी आई थी तकरीबन हमारे पास 15 रुपए की, और डिविडेंड इन्होंने दिया है तकरीबन हमारे पास 25 का। कोई बात नहीं, चले 25 का डिविडेंड भी आ गया। अब देखें शेयर की सपोर्ट खड़ी है तकरीबन 1385 पे, फर्स्ट सपोर्ट, सेकंड सपोर्ट तकरीबन खड़ी है जी हमारे पास 1275 पे, 2 सपोर्ट हैं, ये आपके 2 बाइंग लेवल हो गए।
तीसरा आपका बाइंग लेवल कहाँ बनेगा। बेशक शेयर जहां पे चला जाए आप लोगों ने अपनी सपोर्ट का वेट करना ही करना है। तीसरी बाइंग देखें जी आपकी कहाँ बनेगी। तीसरी आपकी बाइंग बनेगी ऑलमोस्ट तकरीबन 1200 पे, और अगर फोर्थ बाइंग आप लोगों को करनी पड़ जाए तो आप लोग 1100 पे रेडी रहें। तो ये आपके 3-4 बाइंग लेवल मैंने आपको बता दिए। स्लो स्लो बाइंग करेंगे, कोई जल्दी की जरूरत ही नहीं है। जल्दी का काम शैतान का होता है भाई, इसलिए स्लो स्लो बाइंग करें, अपने शेयर को एक्यूमुलेट करें। बेशक साल शेयर ले जाए, साल के बाद शेयर आपका चलेगा तो देन शेयर आपको सीधा जो है वो 1700-1800 पे नजर आएगा। तो इसलिए प्रॉफिट भी तो देखे ना, आपको 20-30% का प्रॉफिट दे रहा है, आराम से देगा, आराम से, कोई टेंशन की बात ही नहीं है। डिविडेंड आप लोगों को अलग मिलेगा। देन देखिए जी हमारे पास मिलेट ट्रैक्टर है। अब मिलेट ट्रैक्टर को देखें, इसके अंदर भी आप लोगों ने स्ट्रेटजी बनानी है डेली बेस पे। देखें जी, अब अगर आपने बाय करना है, फर्स्ट लेवल इसका मेरे ख्याल में ये 500 का लेवल अच्छा है। 500 से लेकर 510-15 का लेवल जो है वो आपका फर्स्ट बाइंग का लेवल बन जाएगा। मैं जरा इसे थोड़ा सा ना बंद कर देता हूं। देखें जी, ये पहला लेवल आपका बाइंग का हो सकता है, बिल्कुल ये लेवल आपका पहला बाइंग का होगा। थर्ड आपका जो सेकंड जो आपका लेवल बनेगा वो बनेगा 450 का। 450 के बाद आपकी बाइंग जो होगी वो तकरीबन बनेगी 410-12 पे। 410-12 के बाद हम मजीद देखते हैं कि इसे किस लेवल पे बाय किया जा सकता है। बाइंग लेवल आप लोगों ने खुद बनाने होंगे। अगर आप कहेंगे कि भाई मैं ही किसी लेवल पे उठा लूंगा तो देन मेरे ख्याल में देखते ही रह जाएंगे, कुछ भी नहीं होने मिलने वाला आपको मार्केट में से। अगला लेवल आपका होगा जी तकरीबन 380 का। 4 लेवल, ये 4 लेवल आपके बाइंग के हैं। इन 4 लेवल पे आपने बाइंग करनी है, स्लो स्लो बाइंग करनी है, कोई जल्दी की जरूरत ही नहीं है। मैंने खुद देखा है बंदों को जो डेली के 3-3 4-4 शेयर उठा लें, बस 3-3 4-4 शेयर नीचे आता जाएगा, आराम आराम से उठाते जाएंगे। उन्होंने अपने लेवल बनाए हुए हैं, तो आप लोग भी एंट्री के लेवल बनाएं। पहले बाइंग की स्ट्रेटजी बनाए। कंपनी आपको पता है मिलेट ट्रैक्टर अच्छी है, मुझे भी पता है, तो इसलिए पहले इसके बाइंग लेवल बनाएं। बोनस भी देते रहते हैं, डिविडेंड भी देते रहते हैं, पहले अपने बाइंग लेवल बनाएं। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता स्लो स्लो एक्यूमुलेशन करें, देन देखेंगे कि शेयर का क्या करना चाहिए। शॉर्ट टर्म को करंटली ऐसे शेयर्स को ना देखें। देन आपके पास है जी POL है, पाकिस्तान ऑयल फील्ड लिमिटेड। देखें जी, मूव कर रहा है 437 पे। फर्स्ट लेवल आप अपना बनाए 430 का। सेकंड लेवल आप अपना बनाए तकरीबन जी ये 410 का सेकंड लेवल। थर्ड लेवल आप अपना बनाए जी तकरीबन 390 का। ये आपके 3 लेवल हो गए। 3 लेवल आप लोगों के रेडी हैं। 3 लेवल पे आप लोग बाइंग करें, शेयर को एक्यूमुलेट करें। बाकी अगर एवरेजिंग की जरूरत पड़ी तो आप लोगों ने कुछ ना कुछ जो कैश है वो होल्ड करके रख लें। कुछ बेशक 20% बेशक आपका कैश हो, जितना भी हो शेयर के लिहाज से। कैश आपने शेयर के लिहाज से रखना है। शेयर के लिहाज से आपके पास कैश होगा तो देन मेरे ख्याल में बड़ी अच्छी बात है। तो आहिस्ता आहिस्ता आप शेयर को एक्यूमुलेट करेंगे स्लो स्लो, तो मेरे ख्याल में बहुत अच्छा होगा आप लोगों के लिए। मैंने आपको बाइंग लेवल बता रहा हूँ, स्ट्रेटजी बता रहा हूँ सिंपल सी। करंटली बाइंग लेवल का सोचें, सेलिंग का छोड़ें फिलहाल। सेलिंग का तो टाइम आपको बड़े शेयर के अंदर बहुत टाइम बाद मिलता है ना, तो बेशक आप करंटली आप लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। देन आपके पास माड़ी है जी, माड़ी का क्या करें। माड़ी देखें, पहली बार इसने इतनी ज्यादा पीक लगाई है, इतना ऊपर गया है, अब इसकी बाइंग कैसे करनी चाहिए। बेशक ये लेवल इसका इंपॉर्टेंट है 2000 का, लेकिन इस लेवल से भी नीचे ये आ सकता है। इस लेवल से नीचे 1950, तो इसका जो पहले वाला लेवल है वो मैं हटा रहा हूँ, क्योंकि वो जो इसका लेवल होगा वो स्विंग्स में बहुत ज्यादा काम आएगा। ठीक है, तो इसलिए कोशिश करें कि आप अपने प्रॉपर लेवल बनाएं और लेवल्स पे बाइंग करें। मैं अभी आपको सिर्फ लेवल बता रहा हूँ, आप लेवल पे फोकस करें। ये एक सा एक लेवल है बन रहा है, ठीक है। सेकंड लेवल ये बन रहा है, ठीक है। इसको आप बेशक जो है ना इन दोनों के दरमियान में एक लेवल बना लें, दोनों के दरमियान में, वो आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा। इन दोनों के मिड में आप लोगों ने एक लेवल अपना बना लेना है। सेकंड लेवल आपका आ जाएगा 1700 पे, और थर्ड लेवल आपका आ जाएगा तकरीबन आपका 1500 पे। ये आपके लेवल 3-4 बन गए हैं। 3-4 लेवल जब आपके बन गए हैं तो देन मेरे ख्याल में आपको स्लो स्लो एक्यूमुलेशन करनी है। और अगर जो भी इंटरडे करते हैं वो पूरा दिन एक्टिव रहते हैं, और टेंशन भी होती है, एक्टिव तो नहीं रहना पड़ता है, उनकी मजबूरी होती है भाई, क्योंकि वो काम कर रहे हैं प्रॉपर मार्केट के अंदर। उन्होंने बाइंग करनी है, सेलिंग करनी है, उन्होंने शॉर्ट सेलिंग करनी है, कहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग करनी है, वो हर चीज में एक्टिव इसलिए होते हैं। आप लोगों के लिए बेहतर, अभी मैं आपको जो सिर्फ इन्वेस्टर है ना मैं उन्हें कह रहा हूँ प्रॉपर अपनी स्ट्रेटजी बनाएं। क्योंकि मुझे जो भी इन्वेस्टर आते हैं व्हाट्सएप पे आके कहते हैं कई साहब हमें एक चीज नहीं समझ आ रही, बस वो ये है कि हमारी एंट्री कहाँ पे हो और हम लोगों ने एग्जिट कहाँ पे लेना है। उन्हें ये चीज नहीं समझ आती, और इस चीज में वो एवरेजिंग अपनी खराब कर देते हैं। उन्हें हर चीज का पता होता है, शेयर की डिविडेंड यील्ड भी उन्हें पता है, शेयर की EPS भी पता है, शेयर के न्यूज तक उन्हें पता होती है भाई, शेयर की कौन सी न्यूज कब आएगी। लेकिन वो एक ही चीज में मार खा रहे होते हैं, और वो चीज है लेवल्स। और लेवल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। लेवल्स के बाद वो जिस चीज में मार खाते हैं वो है उनकी एवरेजिंग। एवरेजिंग कहाँ पे करनी है, अब देखें एवरेजिंग ये होता है ना, फर्ज करें मैंने यहाँ पे बाई कर लिया है 100%, देन ये लेवल मेरे एवरेजिंग होंगे, ठीक है। मैं इस पे एवरेज करूं, यहाँ पे करूं, यहाँ पे करूं, किस लेवल पे करूं। लेकिन अगर मैंने पहली बाइंग यहाँ की है, सेकंड बाइंग यहाँ पे किया, थर्ड यहाँ पे किया है, तो देन मेरी चौथी जाके एवरेजिंग बनेगी ना, क्योंकि मैंने कैश को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अगर मेरे पास फर्ज करें मैंने 100 शेयर बाय करने थे, मैंने 100 के 100 शेयर माड़ी के यहीं पे बाय कर लिए, तो देन मेरी नीचे एवरेजिंग होगी। लेकिन अगर मैंने 100 में से 20 यहाँ पे बाय किए हैं, 20 यहाँ पे किए हैं,
और देन मैंने 60 जाके यहाँ पे बाय कर लिया। अब मेरी एवरेजिंग हो गई है, अब मेरी ऑलरेडी जो बनेगी वो यहाँ पे कहीं जाके मेरी बाइंग बनेगी 1800 की, और अब मैंने अगर एवरेजिंग करनी होगी तो मैं जाके 1500 पे करूंगा, मेरी 1600 की बाइंग हो जाएगी कहीं। तो देन मेरे ख्याल में मुझे इतनी ज्यादा टेंशन नहीं होगी कि अगर वो शेयर मैं एक ही बाय कर लेता यहाँ पे 2100 पे जो चीज मैंने बाय करनी थी वही चीज मैंने 1700 पे बाय की हुई है। इसलिए एवरेजिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है, एवरेजिंग ऐसे नहीं की जाती है बगैर सोचे समझे। देन जी हमारे पास मीजान बैंक है। अब देखें मीजान बैंक के अंदर डाइवर्जेंस मुझे नजर आ रही है इसकी, अगर आप देखें प्राइसेस देखें ऑलमोस्ट इक्वल हैं, और आरएसआई को देखें डाउन है, मैकडी भी डाउन है। अब इस शेयर को कहां पे बाय करना चाहिए? मूव कर रहा है 160 पे, फर्स्ट लेवल 148, बेशक आप इसे 145 कर लें, ये एक ही लेवल है इसका 145। सेकंड लेवल इसका तकरीबन 135, और आगे आ जाए जी। इसका जो मेन लेवल आएगा हमारे पास 110। 3 लेवल आ गए आपके, 3 लेवल पे आपकी बाइंग हो गई है स्लो स्लो। अब आपने वेट करना है कि शेयर को आप लोगों ने एवरेज कहां पे करना है। 3 बाइंग तो आपकी हो गई है, एवरेजिंग के लिए आप लोगों ने वेट करना है। एवरेजिंग या तो आपकी इस लेवल पे होगी या आपकी इस लेवल पे होगी। सॉरी, मैं ये लेवल थोड़ा मैंने गलत ड्रा कर दिया, मैं इसे दोबारा नीचे कर देता हूँ। ये जो मैंने लेवल ड्रा किया 108 पे, इसे जरा नीचे ले आए, ये 100 के लेवल पे। अब आपकी एवरेजिंग जो है वो 100 के लेवल पे होगी, या आपकी एवरेजिंग जो है वो 85-90 के लेवल पे होगी। ये आपने बाइंग भी सिलेक्ट कर ली है, आपने एवरेजिंग भी सिलेक्ट कर ली है। अब आपने लॉन्ग टर्म के लिए वेट करना है। शॉर्ट टर्म वाले जो होते हैं, स्विंग्स वाले, वो मेरी तरह एंट्री ग्रुप्स में दिलवाते रहते हैं और वो अपना प्रॉफिट लेके एग्जिट कर ही जाते हैं। लेकिन आप लोगों ने अपनी प्रॉपर एंट्री लेनी है तो देन फिर आपको प्रॉपर स्ट्रेटजी प्लान करनी पड़ेगी। आगे देखें जी, नेक्स्ट है जी हमारे पास शेल। शेल को देखें जी, आहिस्ता आहिस्ता डाउन आ रहा है, और अब देखें अभी ये इसकी सपोर्ट थी, ब्रेक हुई है। अब इसकी फर्स्ट सपोर्ट बन रही है तकरीबन यहाँ पे कितने पे जी? 134 पे। फर्ज करें हमने पहली बाइंग जो है वो 130-34 पे कर ली। अब सेकंड बाइंग हम लोगों ने कहाँ पे करनी है? फर्स्ट बाइंग हमने कर ली है, बेशक 20% कर ले, 30% कर ले। सेकंड बाइंग हमारी बनेगी तकरीबन जाके 110-11 पे। 110-11 पे हमने जाके सेकंड बाइंग कर ली, हमारी 2 बाइंग कंप्लीट हो गई। अब हमने करनी है थर्ड बाइंग, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट बाइंग है। थर्ड बाइंग अब अपनी कहाँ पे रखेंगे जी? थर्ड बाइंग हम अपना इंपॉर्टेंट लेवल देख रहे हैं, तकरीबन ये हमें बड़ा अच्छा लेवल नजर आ रहा है, तकरीबन 78 से 85 का लेवल। ये थर्ड लेवल मेरे बाइंग के डिसाइड हो गए हैं। अब अगर मुझे मजबूरी पड़ी इसे एवरेज करने की तो देन मैं इसे एवरेजिंग के लिए रखूंगा। एवरेजिंग अगर करनी पड़ गई तो देन मैं देखूंगा किस लेवल पे एवरेज करनी है। मैंने बाइंग लेवल अलबत्ता डिसाइड कर लिए हैं। तो ये बाइंग लेवल है आपके, आप लोगों ने स्लो स्लो इस पे बाइंग करनी है। और जो हमेशा ऊपर का लेवल होता है, पहला लेवल होता है, उस लेवल पे हमेशा थोड़ी बाइंग करते हैं। मैं अगर इस लेवल पे 60 बाय कर लूं, यहाँ पे 20 करूं, यहाँ पे 20 करूं, तो देन मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ी बेवकूफी है। यहाँ पे 20, यहाँ पे आप 30, यहाँ पे 40, तो स्लो स्लो आपकी बाइंग बढ़ती जाएगी। ये जो होता है फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स होते हैं, उनमें इतनी टेंशन की बात ही नहीं होती। देन देखें जी आपका पीएसओ है। अब वीकली पे इसका जो है वो डाउनफॉल स्टार्ट हो चुका है। वीकली चार्ट पे देखते हैं अब ये कहां तक आता है। इसकी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एक खड़ी है हमारे पास 140 पे। मैं 140 का लेवल मेंशन करता हूं। 140 पे 41 पे इसकी फर्स्ट बाइंग हो गई। देन अब हमें इसकी करनी है सेकंड बाइंग देखें जी। देन इसकी बड़ी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे एक रेजिस्टेंस मुझे सपोर्ट नजर आ रही है तकरीबन 110-11 की। सेकंड बाइंग हो गई। देन थर्ड बाइंग देखें जी आपकी बन रही है 95 की। ये आपके 3-4 लेवल आ गए। 3-4 लेवल पे आप लोग चुप करके बैठ जाएं, शेयर को आहिस्ता आहिस्ता कैमुलेट करते जाएं। ये आपके बाइंग लेवल आ गए। एवरेजिंग जरूरत पड़ी, एवरेजिंग तब होती है जबकि बहुत ही हालात खराब हो जाएं। तो ये सिंपल से तरीके हैं, आप लोगों ने शेयर के अंदर डिसाइड कर लेना है कैसे आप लोगों ने एवरेज करना है। देन जी हमारे पास एफर्ट है। यहां से देखें जी, एक ट्रेंड के अंदर आपकी प्राइसेस जा रही हैं। ये ट्रेंड आप लोगों को नजर आ गया, और यहां से भी आप ट्रेंड बना लें। ये आपका बॉक्स चलता जा रहा है, बॉक्स ब्रेक हुआ अभी तक नहीं हुआ। ये देखें जी, ये बॉक्स के अंदर चल रहा है। एक्सपेक्टेड क्या है? इसने 120 पे आना है, और 120 से दोबारा जो है वो मजीद जो है हम एक्सपेक्ट करेंगे 130-35। तो ये इसका जोन चल रहा है। जोन के साथ साथ एंट्री आप लोग भी बनाते जाए। तो यहाँ तक एक्सपेक्टेड, अब ये इसका जोन बन रहा है। बेसिकली मैं जोन आप लोगों को, चले मेरे सामने आ गया तो मैंने कहा चले डिस्कस ही कर लेता हूँ आप लोगों के साथ। बाकी जोन आप लोगों के साथ डिस्कस करने का मेरा कोई मूड नहीं था। मेरा बेसिकली जो मूड था वो आप लोगों को ये बताऊं कि आप लोगों ने बाइंग कैसे करनी है, आप लोगों को स्लो स्लो बाइंग कैसे करनी है फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर के अंदर इन्वेस्टमेंट के लिए। अब ये मुझे इसका जो है वो जोन ऐसे फील हो रहा है कि जो जोन अगर आ गया 122 पे तो देन मे बी जो है वो मजीद 130-35 तक जा सकता है। बहरहाल ये एक लेवल है। इसी तरह मुझे डाइवर्जेंस भी नजर आ रही है, प्राइसेस आपकी अप ट्रेंड में है, आरएसआई आपकी डाउन है, और आपकी मैकडी जो है वो भी अप ट्रेंड में है। तो डाइवर्जेंस जो है वो दोनों तरफ से मुझे जो है कंफर्मेशन नहीं मिल रही है। मैकडी अगर कंफर्मेशन दे देता तो बड़ी अच्छी बात थी, लेकिन सिर्फ आरएसआई से कंफर्मेशन मिली है। और देन
अब देखिए इस शेयर को आप लोगों ने कहाँ पे बाय करना है। ये शेयर 70-75 पे आराम से मूव करता रहता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल है इसका। तकरीबन ये आपके पास बनेगा जी 100 से लेकर 105 का लेवल। ये फर्स्ट लेवल है आपका। इस लेवल पे आप लोगों ने बैठना है, वेट करना है, शेयर उस लेवल पे आए। देन आपका 96 का सेकंड लेवल है, इस लेवल पे भी आपने वेट करना है। देन आपका 85 मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल है। ये आपके हो गए 1 2 3 तीन आपके बाइंग लेवल हो गए। और ये आपका जो जोन होगा ये वाला, ये आप लोगों का एवरेजिंग का जोन होगा, जहां पे आप लोग जाके एवरेज करेंगे आराम से। तो लॉन्ग बाइंग करनी है आप लोगों ने, कोई इतनी जल्दी नहीं है कि भाई आप लोगों ने आज ही शेयर को बाय करना है और आज ही सेल करना है, आज ही सारा प्रॉफिट लेना है। तो बहरहाल जितना आराम से चलेंगे उतना आप लोगों के लिए बेहतर होगा। और जो मैंने आपको जोन ड्रा करके दिया है वो मंथली वीकली चार्ट पे भी यही कह रहा है। वीकली चार्ट पे अगर ये ब्रेक हो गया तो आज मेरे ग्रुप में एक भाई भी थे, उन्होंने कह रहे थे कि भाई मेरी 98 के 92 की बाइंग एफर्ट में, एफर्ट का क्या करूं। मैंने उन्हें कहा था कि भाई स्पोर्ट्स मैंने उन्हें बता दी थी डेली की बेस पे। मैंने कहा अगर ये ब्रेक करती गई तो आप लोगों ने एग्जिट ले लेना है। अगर ये देखें स्ट्रेटजी के लिहाज चलता रहा तो स्ट्रेटजी के लिहाज से तो बेशक 130-35 को दोबारा टच कर जाए, लेकिन ब्रेक करता गया नीचे की तरफ तो देन जो है वो इन्वेस्टमेंट वालों का टाइम आ जाएगा। तो इसलिए कोशिश करें कि प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ चलें। और मेरा कोई मकसद नहीं होता कि भाई आप लोगों के साथ मुकम्मल तौर पे मैं जो है वो पॉलिटिकल डिस्कशन करूं, ना मुझे पॉलिटिकल डिस्कशन करने का शौक है, क्योंकि पॉलिटिकल डिस्कशन ने हमें कुछ भी नहीं दिया है। बेशक आप लोग डिस्कशन करें, लेकिन इससे सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के अपने दरमियान, आप लोगों के अपनों के दरमियान सिर्फ और सिर्फ रुकावटें आती हैं। आप लोग आपस में लड़ाइयां करते हैं और भाई भाई को कत्ल कर दे, तो यार ये कोई इंसानियत तो ना हुई। ऐसी सियासत से अल्लाह ही बचाए। तो बहरहाल कभी कभार जब जरूरत पड़ जाती है किसी पॉइंट ऑफ व्यू देने की, अपना जो है पॉइंट क्लियर करने की, मैं वहां पे डिस्कशन कर देता हूं। बाकी आप लोग अपना पैसा है एहतियात से इस्तेमाल करें, सोच समझ के इस्तेमाल करें जी। अगर किसी ने स्विंग्स ग्रुप ज्वाइन करना है तो इसका एडमिशन ओपन है, 5 तारीख तक इसकी लास्ट डेट है। ये मेरा नीचे व्हाट्सएप नंबर गिवन है 03166265 इसकी 1000 फीस है। ग्रुप के अंदर होता क्या है जी, इंटरडे कॉल्स होती हैं, शॉर्ट कॉल्स होती हैं, जिनके अंदर रिस्क ज्यादा होता है, प्रॉफिट कम होता है, स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस भी होते हैं। जैसे कि आज एयर लिंक के अंदर थी, उसमें आज हमें तकरीबन 5.5-6% का प्रॉफिट आ गया था। और देन इसी में जो होती है स्विंग्स कॉल होती हैं, जिनके अंदर 10 से 15% का प्रॉफिट होता है, रिस्क जो होता है वो कम होता है, स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस कम होते हैं। तो अच्छी बात है। मुझे तो करंटली मेरा जो अपना जो है माइंड है, मुझे अच्छी लगती है स्विंग्स की कॉल और देन इन्वेस्टमेंट की कॉल। इन्वेस्टमेंट की कॉल्स भी मैं देता रहता हूँ जी। इन्वेस्टमेंट होती है 2-3 महीने के लिए, बंदा होल्ड करके रखे, 4-5 महीने के लिए अच्छा गेन मिल जाता है, 15 से 20% गेन मिल जाता है। देन स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, रिस्क बहुत कम होता है और अच्छे अच्छे डिविडेंड वाले शेयर होते हैं। तो आज के लिए इतना है जी। बाकी मैं अभी करंटली जो है वो टेक्निकल एनालिसिस आपको नहीं करवा रहा हूँ, एक हफ्ते तक कम से कम, ताकि आप लोग थोड़ा मेंटली तौर पे सुकून में रहे। यार कोई मसला ही नहीं है, मार्केट नीचे जा रही है, क्या होगा, हफ्ता वेट कर लें, मार्केट की हम बात सूरत हाल देखेंगे। मैं भी इधर हूँ, आप भी इधर है, दोबारा अपनी नई पोजीशन बनाएंगे अच्छी अच्छी। अभी करंटली जो मैंने आपको वो स्ट्रेटजी बनाई है उस स्ट्रेटजी पे अमल करें। तो आज के लिए इतना है जी। इंशाल्लाह आप लोगों के साथ दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।